तिनको रजधानी की चरायो वेद चारों वेद बखानी करे और संत मुनि ने गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन तारती है भव तारती है श्री राधिका रानी। बोलो श्री राधे सरकार की। धाम में भक्ति अनवरत बहती है, जिसकी धारा कभी टूटती नहीं है, और भक्ति तो वही जीवित है। जहाँ भक्ति की गंगा धारा वो वृंदावन धाम, जहाँ प्यारो राधा सुभान दुलारी नारे रूप एक बाबिका नारे रूप भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। बोली अभी तो छोटा है कान्हा, ऐसा कर पहले तू बछड़े को नजदीक में ही चराया कर। जय हो। बछड़ों को लेकर के ज्यादा दूर नहीं जाना, नजदीक में ही अपने बछड़े पहले चराया कर। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब तुमको मैं गैया चराने को दे दूंगी। इस तरह से महाराज बछड़ों को लेकर के भगवान बछड़े चराने लगे। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तदाचित तेरे बच्चाचार्यतो स्वते। कंस का सेवक सखा जो बत्सासुर था वो बछड़ा बन करके और बछड़ों के बीच में ही सम्मिलित हो गया। भगवान ने देखा कि ताम वत्सरूपेणम भिक्षम वत्सयुगतम हरे दर्शयन् बलदेवाय सने मुग्ध इवासुद। श्री कृष्ण ने बलराम जी को आंख के इशारों से बता दिया कि दैत्य हमारे बछड़ों में मिल गया है। बलराम जी अनजान बछड़े की तरह उस दैत्य के पास पहुंचे और पूंछ सहित
पिछले पैर को पकड़ करके और 4 बार घुमा करके गोविंदाय नमो नमः, तुरंत ही पटका कि उसके प्राण पखेरु निकल गए। और श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इसका पूर्व जन्म क्या था कि मुनीनां गं समाहंतो भूत्वा विप्रशमागतः दैतो असीम जयस्साद गोपतिशो भवदुर्मते। वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच करके नंदनी गऊ को मांगने लगा। वशिष्ठ जी तो कुछ बोले नहीं, परंतु नंदनी ने श्राप दे दिया कि दैत्य तू ब्राह्मण का वेश बना करके गऊ मांगने आया है, दुष्ट तू गोवत्स हो जा, गऊ का बालक हो जा। इस तरह से महाराज इसका पूर्व जन्म था वत्सासुर का। आगे की कथा आपको सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्ववत्स कुलं सर्वे पश्यन्त एकदा गत्वा जलाशयासं पायित्वा पूजनम्। जलाशय पर पानी पिलाया और स्वयं जल पी करके संतुष्ट हुए। तभी सबने पास में एक बड़े पहाड़ के समान एक बगुला नाम का राक्षस दिखाई दिया। सावे बको नाम महान सुरोवकरो पधृक् आगस्त्य सहसा कृष्णं तीक्ष्ण तुंडोग्रसत् बले। दैत्य ने अचानक आकर के श्री कृष्ण को अपने चोंच के द्वारा निगल लिया। सभी ग्वाल बाल कृष्ण की दिशा से विकल होकर के रोने चिल्लाने लगे। श्री कृष्ण ने उसकी चोंच को दोनों हाथों से पकड़ करके और इस तरह से नोच दिया कि उसके प्राण पखेरु निकल गए। महाराज बकासुर का पूर्व जन्म क्या था? तस्मै चापं ददो सिद्धो, दैत्य का पुत्र उत्कल था। इसने युद्ध में सारे देवताओं को जीत करके इंद्र का वज्र लेकर के अन्य राज्यों पर भी अधिकार करके शासन करने लगा। एक बार घूमता हुआ सिंधु समागम पर जाजली मुनि के आश्रम पर आकर के जल में से बंसी द्वारा खींच करके मछलियों को खाने लगा। मुनि के द्वारा मना करने पर भी जब नहीं माना तो क्रोध करके शाप दे दिया, दुष्ट तू बगुला हो जा। इस कारण से ये बगुला हो गया था। रहे एक समय भगवान गैया चराने के लिए जब थोड़ा और बड़े हो गए तो वन में गैया चराने चले गए। जब वृंदावन में वो गैया चरा रहे थे उसी समय एक अघासुर नाम का दैत्य आकर के अपना गुफा की तरह बन करके बैठ गया। जब ग्वाल वालों ने इधर उधर देखा तो अघासुर अपना मुंह इतना बड़ा खोल रखा था। भगवान कृष्ण और ग्वाल बाल घूमते घूमते जब जंगल में पहुंचे तो देखे लगता है ये कोई पूर्वजों ने पहले से यहां पर कोई अच्छा महल बना रखा है। लगता है इसमें कोई साधु महात्मा रहते रहे होंगे, लेकिन कारणवश थोड़ा सा गंदा हो गया है, तभी इससे बदबू आ रही है। चलो अभी हम चल करके साफ कर देंगे। उसके बड़े बड़े दांत थे। एक सखा बोला भैया मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। बोले गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है, ये हैंगर बना रखा था साधुओं ने। ये साधुओं का हैंगर है, यहाँ पर वो सामान अपना टांग करके अंदर प्रवेश करते थे। एक एक करके सभी ग्वाल बाल अघासुर के अंदर प्रवेश हो गए। अघासुर जैसे भगवान कृष्ण पर ने देखा, कृष्ण समझ गए ये कोई दैत्य है। महाराज ने इतना
कृष्ण सरकार ने इतना जलन अंदर से पैदा कर दिया कि वो अपना मुख खोला, सभी ग्वाल बाल बाहर निकले और भगवान कृष्ण ने उसका मुख पकड़ करके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इस तरह से भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को करते हुए अघासुर का वध कर दिया। ये अघासुर कौन था महाराज? इसका पूर्व जन्म क्यों कौन सा है और भगवान कृष्ण से विद्रोह किस लिए किया? कहते हैं ये पूतना का बड़ा भाई था। ये पूतना का बड़ा भाई था, अपनी बहन के मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था, लेकिन गोविंद ने इसको भी गोविंदाय नमः पूतना के पास ही भेज दिया। ऐसे हमारे गोपाल जी हैं। इस तरह से भगवान बंसी बट पर तमाम सारी लीला करते हैं। कभी इस ग्वालों का छीन करके कुछ खा लेते हैं, कभी उन ग्वालों का कुछ छीन करके खा लेते हैं। भगवान की तो सबका चखते हैं, भाई तू क्या लाया है, सबका खाने लगे। ब्रह्मा विस्मितम आयो, ये सब बातें देख करके ब्रह्मा विस्मित हो गए। ब्रह्मा ने कहा ये कौन सा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है, चलो इसका परीक्षा लेते हैं। भगवान ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आ गए। तो भगवान ब्रह्मा कैसे परीक्षा लेते हैं? भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ अपना बाल भोग कर रहे थे कि उसी समय सभी बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। जब सभी बछड़ों को चुरा करके ले गए, कन्हैया ने देखा दूर दूर तक कोई बछड़ा नहीं दिख रहा है और गैया बिलख रही है बछड़े के लिए। कन्हैया तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनको तो सब कुछ पता था। उन्होंने आंख बंद किया, समझ गए ये दादा ब्रह्मा ने ही किया है। उसने कहा जो व्यक्ति जिस शास्त्र का ज्ञाता हो उसको उसी शास्त्र से यदि मारा जाए तो अच्छा होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा ले गए तो ले जाने दो। भगवान कृष्ण ने सभी बछड़ों की दूसरी सृष्टि कर दिया, मधुर बंसी के द्वारा बजा करके वैसे के वैसे बछड़ा, उनका स्वभाव भी सेम का सेम। सभी बछड़े गैया से लिपट करके दूध पीने लगे। 3 दिन बीत गया। ब्रह्मा ने सोचा चल करके देखते हैं कि अब तो वो रो रहा होगा। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी देखने के लिए आए, भगवान कृष्ण ने जो है ब्रह्मा का रूप बना करके जा करके ब्रह्मासन पर बैठ गए। बोले हमारा बहुरूपिया यदि कोई आ जाए, डुप्लीकेट कॉपी बहुत घूम रहा है, पहरेदार सावधान, यदि कोई 2 कॉपी आ गया तो उसको अंदर मत आने देना। महाराज हुआ यही। जब ब्रह्मा जी असली ब्रह्मा जी पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, ठहरो, कहां जा रहे हो? हमारे प्रभु जी बता गए हैं आजकल बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, जाइए बाहर जाइए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान से तमाम स्तुति करके और वंदना किया कि हे प्रभु आपकी माखन लीला मैं जान ना सका, इसलिए मैं विस्मित हो गया। जिनके रूप को देख करके ब्रह्मादि देवता विस्मित हो जाते हैं, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया है। बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुनः कृष्ण कन्हैया ने ब्रह्मा की गद्दी ब्रह्मा को दे दिया और पुनः लीला करने लगे। श्री शुक्रदेव जी भगवान कहते हैं जब भगवान ने कि लाला तोई माखन मिश्री दे दोएंगे, चरायला मेरी गैया। लाला तोहे माखन मिश्री दे देंगे, चरा लाओ मेरी गैया। लाला तोई माखन मिश्री दे दूंगे, चरायला मोरी गैया। लाला तोहे माखन मिश्री दे दूंगी,
चराए लाओ मेरी गैया। कोरी कोरी मटकी दही जमायो, कोरी कोरी मटकी दही जमायो। लाला पहले तो ही खवाई दो, लाला पहले तो ही खवाई दो। पहले तो ही जवाई दोगे, चरायला मेरी गैया। पहले तो अजवाए दूंगी, चराए लाओ मोरी गैया। हरिदास की बांसुरिया तोरी, हरे बांसुरी बसुरिया तोरी, या में नगहीरा लगवाई दोगे, चराय लो मेरी गैया। या में नवीना लगवाए दूंगी, चराए लाओ मोरी गैया। हर्षाने ते चरा लो मेरी गैया। छोटी सी दुल्हन लाए दूंगी, चराए लाओ मोरी गैया। लाला कोई माखन मिश्री दही दोगी, चराय लो मोरी गैया। लाला कहे माखन मिश्री दे दो, श्री हरि चराए लाओ मोरी गैया। चरायला मोरी गैया, चरायला मोरी गैया। चराए लाओ मोरी गैया, चराए लाओ मोरी गैया। ताल वर्णन है इसमें। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि फलानि तत्र भोरेणे पतयंत पतितानि च, संत किंच वरुद्धानि धेनुकेन्द्रात्मनः। उस वन में ताल के पके पके फल गिर रहे हैं और कुछ गिरे पड़े हैं, परंतु कुछ दुष्ट धेनुकासुर वहां अपने बहुत से संबंधियों के साथ रहता है और बहुत से मनुष्यों को खा चुका है। हे दाऊ दादा, हमारी उन फलों को खाने की भारी इच्छा है। श्री कृष्ण सबको लेकर के वहां जाकर के फलों को खाने लगे। तभी वहां गधे का रूप धारण दैत्य आकर के पृथ्वी को कंपायन करते हुए दाऊ की पीठ पर दुलती चला दी। पुनः दुलती चला ही रहा था कि दाऊ ने पिछले दोनों पैर को पकड़ करके 4 बार घुमा करके नमो नारायण कर दिया। हरे हरे कि आनंद गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली बजैया नंद लाला। भैया चरैया गोपाला, मेरो भैया चरैया गोपाला, मेरी रास रचैया नंद लाला। मेरो रास रचैया नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, मेरी मुरली बजैया नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली बजैया नंद लाला। प्रेम से बोलो नंद के लाला की। इसी तरह से भगवान उन दोनों ने क्रियाकलापों से ऋषि को व्यवधान हुआ, शाप दे दिया, तू असुर होने में गधा हो जा। प्रार्थना करने पर कहा कि द्वापर में बलदेव जी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। यह तिलोत्तमा बाण की पुत्री उखा होगी और कृष्ण के
पौत्र का संसर्ग पाकर के शुद्ध हो जाएगी। इस तरह से भगवान तमाम लीलाओं को करते हुए एक दिन गोविंद ने सोचा चले यमुना में कालिया दाह में रहने वाले नाग को दंड दे करके यमुना जल को शुद्ध करना है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया और अपने मंडल के सभी सखाओं को एकत्रित कर लिया और 1 योजन प्रमाण में आगाध जल को नाग के विष से सदैव खोलता रहता था। हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है कि वो जल इतना विषैला था कि यदि उसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ करके चला जाता था तो उस विष के तेज से उसकी मृत्यु हो जाती थी। काली दह में खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह में खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो में खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह में खेलन आयो काहे की पटगेंद बनाई काहे की पटगेंद बनाई काहे की पटगेंद बनाई काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। में खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। संग में धायो री मेरो बारो सो कन्हैया। में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। इतने दिनों तक अगाध जल में कैसे रहा, कृपया करके इसका रहस्य मुझे बताइए। कहने लगे कि कालिंधा कलयस्यादित्रदा कश्चित् विषांगिना याप्यमाणपयास्मिन् पातयन्त परिगामिना।
हे राजन, उस यमुना में एक हद था जिसमें नाग रहता था। उनके उज्जवल विष से जल खौलता रहता था, जिससे उसके ऊपर होकर के उड़ने वाली पक्षी झुलस करके गिर जाया करती थी। गोविंद ने कहा, आज गेंद खेलेंगे। खेल शुरू हुआ। गोविंद के जानबूझ करके गेंद को यमुना जल में फेंक दिया और मेरी उसी जो है श्री दामा जी बोले, मेरे उसी गेंद को दे दे, तूने ही गिराई है। जब समझाने पर भी नहीं माना तो गोविंद यमुना में कूद गए। अब तो हाहाकार मच गया। ग्वाल बाल मैया के पास पहुंचे। तेरो लाला काली दाह में कूद गया। यशोदा कहने लगी, मैं उसे समझाती रही कि नदी नाले ना जाओ, शाम पैया पड़ो, लेकिन नहीं माना। जब गोविंद ने काली दाह में घुस करके नाग को जगाया तो कालिया नाग ने गोविंद के शरीर को बांध लिया। काटा। गोविंद ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि नाग ने अपना शरीर छूटता जाना तो बंधन ढीले कर दिए और उनको खाने दौड़ा। भारी युद्ध हुआ। जब वह परास्त हो गया तो भगवान ने 100 मुख फन पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया और नृत्य करते हुए उस हद के बाहर निकलते दिखाई दिए। अपने पति को दुर्दशा देख करके नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगी, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पाराय परमात्मने। हे प्रभु, आप खट विधि ईश्वर से युक्त अनंत अंतर्यामी आकाशादि 5 तत्वों भूतों के आश्रय सर्व आत्मा एवं प्रकृति से परे परमात्मा है। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्न कारणोद्धाय सत्वतपतये नमः। हे वासुदेव सुत, आपको नमस्कार है। नहीं पाया। गोविंद ने इस प्रकार से नाग पत्नियों की करुण पुकार सुन करके नाग को छोड़ दिया और आहत फनों से कालिया नाग भी भगवान से बोला, वयं खलासहोत्पत्त्या तपसा दीर्घमान्यवा स्वभाव दुस्सजो नाथ लोकानां यदसग्रह। हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव के तमोगुणी बहुत दिनों के बाद बदला लेने वाले जीव हैं। आपका क्रोधी स्वभाव छोड़ना हम नागों के लिए कठिन कार्य है। त्वया सृष्टिमिदं विश्वं धात गुण विसर्जनम् नाना स्वभाव भैरो जो यो निजी जसया कृति। हे नाथ, भातः अपने ही इस त्रिगुणात्मक संसार की रचना की है। इन्हीं गुणों से सौम्य सृष्टि में तरह तरह के स्वभाव, पराक्रम, ओज, योनि, शुक्र, वासना स्वरूपों का विचित्रताएं दिखती हैं। गोविंद नाग की प्रार्थना सुन करके कहा, अब तू यहाँ से रमणक द्वीप, द्वारिका और कक्षभुज के बीच में है, चला जा। कालिया ने गरुड़ का भय बताया।
भगवान बोले कि मेरे चरणों के चिन्हों तेरे फनों पर देख करके गरुड़ आज से तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, तुम पाताल लोक चले जाओ। इस तरह से भगवान ने हे प्रभु कालिया नागनी नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था? अकेले ही गरुड़ का कौन सा अपराध किया था? उपहाय सर्वजने से गरुड़ जी से यह स्वीकार किया था कि प्रत्येक अमावस्या को अमुक वृक्ष के नीचे एक बलि सर्प रख आया जाएंगे और इस शर्त या नियम के अनुसार हर अमावस्या को एक सर्प आने लगा। जब इस कालिया नाग का नंबर आया तो ना तो यह उस वृक्ष के नीचे गया और नहीं गरुड़ जी को दिए जाने वाले दूसरे नागों को भी रखा। जब गरुड़ को यह पता चला तो उसने मारने दौड़ने का प्रयत्न किया जिससे उनको भी डस लिया, परंतु उनके पंखों की मार से घायल होकर के इस कालिया दाह में आकर के रहने लगा, क्योंकि यह स्थान गरुड़ के लिए आगम्य था। भगवान ने कालिया नागनाथ कर जल तत्व को शुद्ध किया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, काली मर्दन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, अब यहीं पर हम अपने वाणी को विराम देंगे कि और कथा बढ़ाया जाए? आप लोगों की क्या इच्छा है? विराम करके और बालों में मिल गया। भगवान दो टोलियों में खेलने लगे, निमित्त बट गए। एक के मुखिया कृष्ण, दूसरी टोली के मुखिया बलराम जी बने। कृष्ण की टोली पर हार गई। तब भद्रसेन ने वृषभ को कृष्ण के श्रीदामा और प्रलंबा ने अपनी पीठ पर बलराम बिठा करके निर्दिष्ट स्थान पर ले चले और सब तो नियत स्थान में रुक गए, लेकिन यह भागने लगा। लेकिन बलराम ने अपना भार अधिक बढ़ाया, तब उसी बलराम को उतार दिया और अपने असली रूप में आ गया। बलराम जी ने एक ही घूंसा मारा जिससे वह उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया और रुधिर वमन करता हुआ गिर करके मर गया। इसका पूर्व प्रलंबासुर का पूर्व जन्म क्या था? कुबेर ने अपने बगीचे का नियम बनाया था कि जो कोई बिना मेरे पीछे पुष्प तोड़ेगा वह असुर हो जाएगा। एक समय हुहु गंधर्व का पुत्र विजय तीर्थों का भ्रमण करता हुआ आया और बगीचे से पुष्प तोड़ा, तुरंत असुर हो गया। पीछे विनती करने पर कहा था, हे राजन, एक दिन गोविंद ग्वाल बालों के साथ खेल में उलझ गए और उसकी अजा गायों महिषी एक वन से दूसरे वन में सरकंडों के झुंडों में घुस गई और गर्मी के ताप से व्याकुल पानी के लिए रंभा रही थी। तभी जंगल में आग लग गई। ग्वाल बाल घबरा करके कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रमामित विक्रम दावग्निनं तदा मानं प्रपन्नास्तु यथा। करुण पुकार को सुन करके गोविंद ने कहा, तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो। और तब नेत्र बंद कर लिए। गोविंद ने उस दाव अग्नि को मुख में धारण कर लिया, मुख में पान कर लिया। एक पहले रात्रि में दाव अग्नि पान किया। अब दिन में यानी गोविंद भक्तों की रात दिन रक्षा में तत्पर रहते हैं। पहले सबके सामने तथा आंखें बंद करवा करके दावाग्नि का पान किया, अर्थात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
दोनों प्रकार से भगवान भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु हैं। इस तरह से नाना प्रकार की लीला भगवान करते हैं और भाव के भूखे हमारे भगवान हैं। भगवान के लिए बहुत कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपका भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सार है। और भाव से भज ले तो भव से नैया पार। भगवान भाव के भूखे हैं। नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा ऋण तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मूर्ख अज्ञानी मैं तो महामूर्ख अज्ञानी। तेरी महिमा गाहु न जानी। तेरी महिमा गाहु न जानी। ये जग में पाप धरे, ये जग में पाप धरे रे। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया जिसके सारे गोविंद जी है, ताली बजा के। मेरा सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा सहारा बिन तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। धमया धम जी प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने सुना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। सहारा एक नंद का लाला है जो सबका सहारा है। और गोपाल जी की जरा सा कृपा हो जाए तो काम बन। अस्यतं कारवं किं यन्नो दादृच्छया प्राप्त उपपन्नमिदं हि वा। हे देवियों, आओ तुम्हारा स्वागत है। यो नाभ्यसूयेरन् पितृभात्र सुतादया लोकस्य वो भयोपेता देवायापि मोऽन्ते। हे देवियों, तुम मत डरो। मेरे द्वारा भक्ति रस से स्वीकृत तुम्हें तुम्हारे पति, पिता, भाई, पुत्र तथा अन्य संबंधी तुम्हारे ऊपर दोषारोहण नहीं करेंगे। देखो, आकाश के देवता भी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और तुम्हारे परिजन तुम्हारा समर्थन क्यों नहीं करेंगे। ब्राह्मण पत्नियां जब घर आई तो ब्राह्मणों ने उनके कार्य की बड़ी सराहना की और उनका मान बढ़ाया। भगवान के दर्शन को ललायित हुए, परंतु अपने ज्ञान के घमंड और कंस के भय से दर्शन को नहीं गए। पश्चाताप करने लगे। ब्राह्मण कहने लगे कि धिग जन्मा नास्त्रे वृदा विद्या धिग व्रतम धिग बहु ज्ञाता
कुलम धिक क्रियादाभ्यम विमुखाये तो दोक्षजे। उन प्राणियों में जो भगवान के प्रमुख हैं, उनके विचित्र जन्मों को विद्या को वृत बहु सवैया में लिखते हैं कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है, ज्ञान बढ़ो घनश्याम बढ़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगटी है। गज बाजो श्राप दे दिया था। पीछे प्रार्थना करने पर कहा कि द्वापर कृष्ण भगवान, जब द्वापर में भगवान को अन्न देने से ही तुमको विष्णु लोक पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार से सुखदेव जी भगवान आगे की कथा कहते हैं। भगवान अपि तत्रयो बलदेवेन संयुक्तः अपयन्ति वाश गोपेन्द्र गायाग्रितोद्मान। एक दिन बलदेव के साथ रहते हुए गोकुल में गोविंद जी ने देखा कि सभी गौ पूजन इंद्र याग की तैयारी सुंदर सुंदर पकवान बना करके कर रहे हैं। दोनों भाई नंद बाबा से बोले, आज कौन सा उत्सव है? कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता किम फलम कास्य चोदेशः केन वा साधते सखा। हे पिता, यज्ञ कैसा होता है और कैसे होता है, फल क्या है, इसके कोई कमी तो है या नहीं? फिर यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? कि आज कौन उत्सव हमारे ईश्वरपति को पूजत है प्यारे, बरसत जल तृण जामत जाते, चरत धेनु पै प्रगटत ताते। पति पूजा गोवर्धन की ठानहु पूजा। इंद्र की पूजा तो आप बहुत कर चुके, अब हमारे गोवर्धन गिरिराज की पूजा आप एक बार करके देख लीजिए। और जो गोवर्धन हमारे यहाँ विराजमान है, नंद बाबा आपके ब्रज में जो भी समान दूध दही पकवान इंद्र की पूजा को बनाए गए, उसमें गोवर्धन की पूजा करिए। हे पिताजी, सभी प्राणी कर्म करते हैं, स्वभाव जैसा पड़ा है उसे पलटने की सामर्थ्य इंद्र में कहाँ है? इसी तरह से श्री भगवान बोले कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपाद्यते। जीव अपने कर्मों के कारण होती हैं। एक स्वाकृते जायते जंतु स्वाकृतिरेव वर्धते, सुखे दुखे तथा मृत्यु स्वाकृतिरेव विन्दति। सुखस्य दुखस्य नाको अपि दाता परो दादीति कुबुद्धिरेषा, अहम करोमिति वृषा विमानम स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका। गोविंद ने सारी बातें नंद बाबा के पंचायत में रखी। सभी ब्रजवासी ने श्याम सुंदर की बातों का समर्थन किया। सबके मन आई सुन लीजे, जो कुछ कृष्ण कहे सोई कीजे, श्याम समान हितु नहीं कोई, प्रभुताई निज नैनन जोई। प्रस्ताव पास होने पर सब ब्रजवासी नए नए वस्त्र पहन करके, अनेक प्रकार के पकवान बना करके और
छकड़ों में भर भर करके गोवर्धन के पास पहुंचे और श्याम सुंदर ने गायों को भी सुंदर तरीके से सजवाया। स्वर्ग निमित्तम विषाणम रूपम समृतम खुराद्रिहर किंकिणी प्रकरम धिंकृति युक्तम नैचिकीन स्थितयोरिचमाचन। उनकी शोभा से गुनी हो रही थी। प्रत्येक के गले में मड़ियों की हार लटक रही थी। सबको नाना प्रकार की से सजा करके और गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा चालू हो गई। भक्तराज जय जयकार करते हुए महाराज की परिक्रमा करने लगे, कीर्तन करने लगे, भजन गाते हुए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। और सभी भक्त अपनी पूजा सामग्री लेकर के अपने पकवान बना करके और गिरिराज भगवान के पास जाते हैं और वहाँ पर पहले स्नान करते हैं। स्नान के लिए जब जल पर्याप्त नहीं होता है, भगवान से कहते हैं कि जल नहीं है, कहाँ से लाए स्नान करने के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ व्यवस्था करो, तो भगवान वही मानसी गंगा प्रकट कर देते हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। आइए हम सब लोग भी मन से गिरिराज भगवान की पूजन करने जाएं और इधर से कीर्तन होगा। आप तालियों के साथ आंख बंद करके वृंदावन पहुंच जाएं और अपने मन से वृंदावन गिरिराज भगवान के तट पर धन को जाऊं मेरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे नहीं माने मेरो मनवा सखी ना माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को करके वृंदावन पहुंच जाए। सात कोश की दई परिक्रमा, सात कोश की दई परिक्रमा, सात कोश की दई परिक्रमा, सात कोश की दई परिक्रमा। मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नहीं माने मेरो मनवा। हाथों को ऊपर गिरिराज तक पहुंचिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चंपा जाए चमेली जाए, जब एक दूसरे सखियों से पूछने लगी, उन्होंने कहा भाई ये कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है तो बताओ पहले। तो एक सखी कहती है चंपा भी जा रही है, चमेली भी जा रही है, सभी तो जा रहे हैं। तो मैं क्यों घर में बैठी रहूं। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली मेरे वीर नहीं माने मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पे
तेरे महादेव गुण विराज तेरे महादेव गुण विराज कन्हैया बोलो गिरिराज भगवान की जय हो, प्रेम से बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाला की कृष्ण कन्हैया की बलदाऊ भैया की आज के आनंद की आनंद कंद भगवान की जय हो, आए हुए सभी भक्तों की जय हो, उनके माता पिता की जय हो, उनके गुरु गोविंद की जय हो, उनके सकल परिवार की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आज एक सूचना है, गोवर्धन पूजा हुई। अभी जो भी भक्त पूजा के लिए रह गए हों आज पूजा कर लीजिए। अभी इंद्र का मुंडा नहीं खराब हुआ, अभी इंद्र को समाचार पहुंचेगा कि मेरा पत्ता साफ हो गया, तो इंद्र नाराज हो गया तो होगा तो कल पानी बरसाएगा। इसलिए पूजा आज ही कर लीजिए जो करना हो। अरे पूजा चढ़ा लीजिए गोवर्धन महाराज की। पूजन हो सभी पाए। जिसको जो खुशी हो अपने खुशी के हिसाब से गिरिराज के लिए कुछ ना कुछ। और कल भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होगी। कल इंद्र का मान मर्दन होगा भगवान के द्वारा, इंद्र पानी बरसाएगा, भगवान गोवर्धन धारण कर लेंगे। राष्ट्रीय कथा होगी, कंसवध होगा और उद्धव गोपी संवाद होगा। और अंत में कथा के अंत में रुक्मणी मंगल का सुंदर कार्यक्रम इसी पंडाल के अंतर्गत इसी मंदिर प्रांगण पर होगा। अथवा सभी लोग जैसे भी आना चाहते हो, जैसे रुक्मणी मैया को अपना अर्पण करना चाहते हो, उनको पैर पूजना चाहते हो, तो भागवत के ऐसी तो कहीं कहीं व्यवस्था होती है तो विधिवत वो होती है, लेकिन जैसी व्यवस्था न हो तो भागवत भगवान ही सब कुछ है। भगवान को समर्पण करें, पुष्प अपन समर्पण करें, प्रणाम करें। तो रुक्मणी विवाह का मान लो आपने विवाह में कन्यादान कर लिया, पैर पूज लिया और पुण्य अर्जित कर लिया, पुण्य के भागीदार बन गए। और इस तरह से कल रुक्मणी विवाह की मंगल कथा इसी होमे और विवाह गीत और झूमेंगे, नाचेंगे और मौज बनाएंगे। क्या आनंद बोले श्रीमद् भागवत पुराण की। बिल्कुल कन्या के विवाह की तरह विवाह किया जाएगा और जैसे करना चाहिए ऐसे हम लोग विवाह करेंगे श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा और झांकी के द्वारा। गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बंदर आ गया, बंदर भैया बंदर भगाओ। आरती गाऊं प्यारे बंदर तोरी जाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बीच में झटका बना लो, बीच में झटका बना लो ताकि आगे जाके जाऊं देखी छवि में गली गली जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, दास नाथ नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो,
झुकाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ प्यारी छवि बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं गौरम करुणावतारम संतारितारम उद्वेगहारम सदा वसंतम हृदयार दिल धरम धरामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव त्वमेव विद्या च बलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अच्युतं केशवं नाम नारायणं दामोदरं दासोदरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं नाम जन्मं वन्दे। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम मां जले शीतकलम धनो माधुर्यं समर्पयामि। शीतल करिए। जले शीतकलम मां जले शीतकलम जमीन आसमान तुम्हारी छूट जा जमाना ये सारा छूटे कभी ना राधे वृंदावन प्यार सिया जो तड़ पालो जितना जी चाहे मेरे सपनों में मत आना मैं ढूंढूं तुम्हें और तुम ना मिले मुझे डरा पकड़ते जहाँ से मिली मुझको नई जिंदगानी जहाँ से मिली मुझको नई जिंदगानी मैं कैसे सुखदेव जी भगवान की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की जय श्री राधे श्याम। अभी तक आपने सुना आचार्य कमलेश शुक्ला जी। अभी तक आपने संगीत में भजन सुना। अब आप सुने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक। यह हमारे बांदा से आए हुए व्यास जी और अयोध्या से आए हुए व्यास जी श्री विजय शंकर शास्त्री जी और राम प्रताप शुक्ल जी आपके सामने विराजमान हैं।
आज हमारे विजय शंकर शास्त्री जी के मुखारविंदों से मधुर वाणियों से श्रीमद् भागवत की कथा पान करेंगे। इनकी आवाज में वो कठोरता है कि आपके अंदर हृदय तक यह बात जाएगी और आपको समझ में आएगी कि श्रीमद् भागवत कथा करणारविंदं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्रिताय नागाननाय श्रुतयाज्ञे विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरजोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अपने आसन सो आवहु प्रेम लगाए। बोलिए राम कथा मंदाकिनी प्रेम कथा सुच बिंदे किम संघे जड़ जीव चेतन कलिमल ग्रसित विमूढ़ राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पछताएगा जब ले जाएंगे दूत। राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण कब हो तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उपस्थित परम पूज्य संत वृंद, माताएं, बहनें एवं भाई बंधु एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, श्रीमद् भागवत कथा आप सभी आए हुए भक्तों का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता है। आप सभी भक्तजन बड़े भाग्यवान हैं जो आपके दरबार में, आपके लखनऊ क्षेत्र में पूरन नगर में सरदारी खेड़ा आलमबाग, जहां पर शिव वाटिका मंदिर में श्री कामनी श्रीवास्तव जी के माध्यम से जो इस कथा की श्रोता है, मुख्य जजमान हैं, उनकी जो है प्रेरणा से और उनके आयोजन से आप सभी भक्तजन इस कथा का रसपान कर रहे हैं। और बड़ी भागनी हमारी कामनी श्रीवास्तव जी हैं
जो आज इतना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन कर रही है। माँ भगवती की प्रेरणा से, आदि शक्ति की कृपा से ये सब संभव हो पाया है। और माँ भगवती ऐसे ही कृपा दृष्टि श्री कामनी श्रीवास्तव जी के पूरे परिवार पर बरसाती रहें। जय हो। और इसी मंगल कामना के साथ हम लोग वंदन करके और ब्राह्मण पूजन करके कथा को प्रारंभ करेंगे। बिना दामे तय सौदा सर्वं सर्वत सांगुलम पुरुषस्वेदगुं सर्वं इत भूतं च भाव्यं उताम तत्वे सानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जयास्य पूर्वः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादृशामृतं देवी त्रिपाद्रुद उदयित पूर्वः पादोषेयाभवत् पुनः ततो विसंशासनानस्तने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अतरिषत्पश्चात् भूमिमतः मुखिमूरो पादा उच्येते ब्राह्मणो शुभमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तद्वैश्यापतिभ्यां शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः सोः सूर्यो अजायत श्रोतादवायस प्राणस मुखादिग्न जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीष्णोदौः समवर्तते पतिभ्यां भूमिशास्त्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् यद्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञं तन्वत्पसन्तो स्वासीद्राज्यं ग्रीष्मविद्मा शरद्भिः सप्तास्यासन परिधरश्री सप्तसन्धा कृता देवा यज्ञं तन्वाना अवदन् पुरुषं पशुं यज्ञे जायते। हरि ओम। तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा जले शीतले कड़म पुष्पे देवाभिधर्मादिक्यम समर्पयामि। पर ये गीत है, आप भी जैसे पूजा करना हो तो पूजा कर ले और करते जा रहे हैं। और इसके बाद जो है आगे कथा बैठे सुनाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। श्री गोवर्धन तो
पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। जिसको भी गोवर्धन महाराज जो भागवत भगवान रखी हैं, यही गोवर्धन है, यही भगवान कृष्ण है, उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति है। इन्हीं पर जिसको पूजा करना हो, पान फूल आदि पत्र से पूजा कर सकता है। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे नाते मुकुट विराज रहे तेरे गोवर्धन महाराज श्री राधे। बोलो गिरिराज गोवर्धन महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज का सभी जो है मिलकर के पूजा पाठ बढ़िया कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर गोपियां कभी तो श्याम सुंदर की तारीफ तरफ दिखती हैं और कभी जो गोवर्धन देवता हैं उसे देखती हैं और उनको भाव से मन को समझती हैं। गिरि पूजित विहितकेन आरश्च चक्र भावम केन, इंद्र को अभय किया। इस तरह से इस प्रकार से ब्रजवासी पूजा करके परिक्रमा करके अपने अपने घर आकर के रात में सो गए। इतने में जब इंद्र भगवान को पता चला कि ब्रज से आज तक जो हमारी पूजा होती थी वो पूजा अब गिरिराज की होगी, हमारा पत्ता साफ हो गया, तो क्रोध आया। क्योंकि जब आज तक इंद्र की ही पूजा होती थी और अब कृष्ण भगवान ने गिरिराज को देखा तो गिरिराज की पूजा करा दिया। तो अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई करे मद नाही। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है कि जिसको पोस्ट मिल जाए और पोस्ट मिलने के बाद वो अपना अहंकार खो दे। इंद्र ने कहा देखता हूं कैसे गिरिराज की पूजा करते हैं। महाराज इंद्र घबराया और कुपित होकर के मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि तुम ब्रज में जाकर के और भारी वर्षा करो, खूब वर्षा करो और इस तरह से वर्षा करो कि ब्रजवासियों के घर में फसल पर पशुओं को सबको नष्ट कर दो। बच्चे शांत रहे। इंद्र का आदेश पा करके मेघ मालाओं ने आकाश में गर्जना चालू कर दिया कि विधोत्तमाना विशुद्धि संत अतनित्ते हे प्रेरुदागुणेन भ्रजो जल सृगा। बिजलियां चमकने लगी और आवाज भयंकर थी। तीव्र आंधी, कड़ी जल, बड़ी बड़ी बूंदे, ओलों का वर्षा, पत्थरों का वर्षा, नाना प्रकार से मेघालय बरसाने लगे। सथोरा स्थूला वर्षधारा मुचस्वेव वीक्षणशः। खंभों की तरह मोटे मोटे जलधारा बरसने लगे। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा, हर तरफ जल ही जल। गोपा गोपश्च सीतार्थ गोविंद शरणम।
सभी जगह जल का भराव और गोप गोपी और गाय सब शीत से व्याकुल होकर के गोविंद की शरण में आ गए। कृष्ण कृष्ण महाभागस्त्वानाथ गोकुल प्रभु त्रातुम हर्ष देवंतम गोपितात भक्त वत्सला। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, ब्रज की तुम ही मालिक हो, भक्त वत्सल, इन देवताओं से हमारी आप रक्षा करो, नहीं तो इंद्र कुपित हो गया है, इस जल की वर्षा में पूरा ब्रज डुबो देगा। हे श्याम सुंदर, अब आप ही एक आधार हो, क्योंकि आपके ही कहने से हम लोगों ने गोवर्धन गिरी महाराज का पूजा किया, नहीं तो आज तक तो हम इंद्र की ही पूजा करते आ रहे थे, और आपके कहने से आज हम श्री गोवर्धन महाराज का पूजा किए, तो इंद्र हमसे नाराज है। अब इन देवताओं से आप ही हमें बचा सकते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अनावश्यक एक ही अंगुली पर उठा लिया और बोले, सभी ब्रजवासी आकर के इसी के नीचे छिप जाओ, सभी गैया को ले आओ और सभी लोग आकर के इस गिरिराज महाराज के नीचे छिप जाओ। गिरिराज का हमने पूजा करवाया है, तो गिरिराज ही हम सबकी रक्षा करेंगे। इस तरह से भगवान ने जो है उठा लिया गिरिराज महाराज को, और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। सब ब्रजवासियों ने कहा कि सभी अपने गोवर्धन व सामान को लेकर के आइए और इसी के नीचे छुप जाइए। भगवान उस पर्वत को 7 दिनों तक अपने एक ही अंगुली पर उठा रखे थे। इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की, परंतु हानि नहीं हुई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठाया। श्री कृष्ण उस समय 7 वर्ष के ही थे। श्री कृष्ण ने जो पर्वत उठाया वह 7 कोस के विस्तार वाला था। उस पर्वत की आकार 7 कोस का था, यानी 21 किलोमीटर का वो गिरिराज महाराज था। कन्हैया ने उसको उठा रखा है, और गिरिराज के दर्शन से कि गंधमादन यत्रायम यत् फलम लाभते नरा तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। श्री कृष्ण जब गोवर्धन पर्वत को उठा रखे थे, उस समय गोपी ग्वाल सब भगवान से कहने लगे कि यस कि जोरे मिल के सब देव सहारो, गिरी न जाए गोवर्धन भारो। कि चोर चोर दद माखन खायो, जो सखी आज काम सब आओ। कहने लगे, जो चोरी चोरी से सबको दधी माखन खिला खिला करके मोटा मुस्टंडा किया है ना, आज उस दधी माखन का बल लगाने का समय आ गया है। सब लोग थोड़ा थोड़ा बल लगा करके गिरिराज को रोकिए, नहीं तो बहुत बड़ा ये गिरिराज महाराज है, कहीं गिर गए तो सारे ब्रजवासी दब जाएंगे उसके नीचे। नख पे गिरवर लीनो धार। बालक कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ की नजर में तो बालक हमेशा छोटा रहता है। यशोदा मैया को लगा कि मेरा छोटा सा बालक, 100 छोटो बालक, और इतना बड़ा ये गिरिराज भगवान का पर्वत उठाए हुए हैं, तो सबसे कहा कि जरा थोड़ा थोड़ा जोर सब लोग लगाओ। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया में